सभी को सादर नमस्कार। आशा है सभी आप स्वस्थ होंगे और सानंद होंगे। हिंदी विषय कक्षा 11वीं 12वीं में एक और मुख्य विषय है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ सामने आपके। बच्चे कई बार इस विषय को छोड़ देते हैं और अंततः उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ से का हम अध्ययन करें, याद करें। तो आइए आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला भाग। इन चीज़ों को आप सुनकर लिख भी सकते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। संचार क्या है? उत्तर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान ही संचार है। अगला प्रश्न, संचार के माध्यमों की खोज क्यों की? संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार की खोज की होगी या संचार के माध्यमों की खोज की। अगला प्रश्न है, मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम ने संचार को क्या माना है? तो मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम ने संचार को अनुभवों की साझेदारी माना है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी आतंकवादी हमले को दुनिया ने कैसे देखा? तो दुनिया ने इस हमले को टेलीविज़न के पर्दे पर अपनी आँखों के सामने घटते हुए देखा। अगला प्रश्न है, संचार के मुख्य तत्वों के नाम लिखिए। तत्व यहाँ पर देख लीजिए। स्रोत या संचारक, कूटीकृत या एनकोडिंग मतलब भाषा, संदेश माध्यम मतलब चैनल, प्राप्तकर्ता या रिसीवर अर्थात डिकोडिंग, फीडबैक या शोर। ये सब क्या है? संचार के मुख्य तत्व हैं। अगला प्रश्न है, संचार या स्रोत कौन व्यक्ति होता है? अपने विचार, संदेश या भावना को अन्य व्यक्ति तक भेजने वाला व्यक्ति स्रोत या संचारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, फीडबैक किसे कहते हैं? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पहले आ चुका है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता के संदेश को समझकर प्रतिक्रिया करने को फीडबैक कहते हैं। मैं यहाँ आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, केवल उनके उत्तर बोल रहा हूँ, आपको ठीक से याद रखना है और लिखना है, ठीक है। प्राप्तकर्ता के पास संदेश अपने मूल रूप में क्यों नहीं पहुँचता? तो संचार प्रक्रिया में शोर, बाधा के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न है, संचार के प्रकारों के नाम बताइए। तो सांकेतिक संचार, मौखिक अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार तथा जनसंचार, ये संचार के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, नौकरी और दाखिले के लिए संचार की किस विधा को अपनाया जाता है? तो नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में मतलब साक्षात्कार में अंतर्वैयक्तिक संचार की विधा को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समूह संचार क्या है? इसके कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो समूह संचार में एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। इसके उदाहरण हैं कक्षा, संसद और गांव की पंचायत, ठीक है। कक्षा है एक, तो संसद है और गांव की पंचायत है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण संचार कौन सा है? ये प्रश्न आपको पहले कई बार आ चुका है, ध्यान दे जरा आगे। उत्तर है इसका, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण संचार जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन है, जिसमें तकनीकी या यांत्रिक माध्यम की सहायता से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता और संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, ये इसकी विशेषता हो गई। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल किसे कहते हैं? ये आपके लिए अच्छा प्रश्न साबित हो सकता है। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री को नियंत्रित व निर्धारित करते हैं, उसे द्वारपाल कहते हैं।
जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं? जो जनसंचार के कार्य हैं, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना तथा विचार विमर्श के मंच का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंचार माध्यमों के सूत्र कहाँ और किससे प्राप्त होते हैं? तो भारत में जनसंचार माध्यमों के सूत्र बीज पौराणिक काल के मिथकीय यात्रों या पात्रों में पाए जाते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो भारत का पहला समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ समाचार देते थे। अगला प्रश्न है, महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक कौन थे? तो महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक संजय थे। यह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल के जनसंचार क्या थे? तो इस काल में भीमबेटका के गुफा चित्र हैं, उसके बाद कठपुतली तथा लोक नाटक जनसंचार के साधन थी। अगला प्रश्न है, विविध नाट्य रूपों के नाम बताइए। कथावाचन, बाउल, स्वांग, रागिनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, यक्षगान आदि विविध नाट्य हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि ये जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है? उत्तर है इसका, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। अगला प्रश्न है, अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितना समय हो गया है? उत्तर है 400 साल। भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था तथा कब और कहाँ निकला था? तो भारत में छपने वाला पहला अखबार बंगाल गजट था, जो 1780 में कलकत्ता से निकला था और इसके संपादक थे ऑगस्ट हिक्की। हम ये भी याद रखें, जेम्स ऑगस्ट हिक्की इसके संपादक रहे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था तथा कब और कहाँ से निकला था? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने कब किया था? तो सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने रेडियो का